हेलो स्टूडेंट्स, अब आते हैं ओके मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल। ओके, ये टॉपिक आपको कहीं पर भी नहीं दिया है। ओके, आपकी टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन आपको ये आना चाहिए। ओके, आप चैप्टर नंबर 9 मनी में आप जब बिल प्रिपेयर करते हो तब आपको डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, कॉस्ट का क्वांटिटी से। ओके, तब आपका इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर की। और डिवीज़न का आप देखो तो आपकी वर्कशीट है टेक्स्ट बुक की, उसमें एक सम दिया है। ओके, जो डेसिमल नंबर का डिवीज़न करना होता है। ओके, इसलिए हम यह सीखेंगे आज इसमें। ये आपकी टेक्स्ट बुक में और कहीं पर भी नहीं दिया है, डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई और डिवीज़न। ओके, चलिए यहाँ पर करते हैं। आप कैसे करोगे मल्टीप्लिकेशन डेसिमल नंबर का। यहाँ पर क्या दिया है आपको, 32.5 दिया है। तो आप क्या करोगे, आप पॉइंट निकाल दोगे। ओके, यहाँ पर पॉइंट है, ये पॉइंट निकाल दोगे, फिर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से। ओके, पहले आपको पॉइंट निकाल देना है, फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, क्या होगा, 5 5 ज़ा 25 का 5, फिर यहाँ पर हो जाएगी 2, 5 2 ज़ा 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 12 का यहाँ पर हो जाएगा 2, कैरी हो जाएगी 1, 5 3 ज़ा 15 और 1 कितना हो जाएगा 16। ओके, तो आपका आंसर क्या आया, ये आंसर आया आपका 1625। फिर यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट था, 1 डिजिट था, तो यहाँ पर 1 डिजिट से पहले यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ओके, यहाँ पर पॉइंट और लास्ट में जो था वो 5। ओके, पहले आपको क्या करना है, पॉइंट निकाल देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, फिर वापस आपको आंसर में पॉइंट लगा देना है। ओके, यहाँ पर कितना डिजिट से पहले पॉइंट था, 1 डिजिट से पहले पॉइंट था, तो यहाँ पर भी 1 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। ओके, डिवीजन में भी हमें ऐसा ही करना है, पहले पॉइंट निकाल देंगे 3 2 5, फिर इनका डिवीजन कर देंगे 5 से। ओके, क्या आंसर आएगा। ओके, 3 डिवाइड नहीं होगा 5 से, तो क्या करेंगे, 32 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो हो जाएगा 5 6 ज़ा 30। ओके, 32 माइनस 30 तो कितना बचेगा 2। अब क्या करेंगे, इस 5 को नीचे लाएंगे यहाँ पर। ओके, 5 5 ज़ा 25। ओके, 25 माइनस 25 कितना हो जाएगा 0 0। तो आपको क्या आया आंसर। ओके, क्वेश्चन में क्या आया 65। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 1 डिजिट से पहले, ओके, पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पर 1 डिजिट से पहले आ जाएगा पॉइंट। ये हो जाएगा आपका डिवीजन का आंसर, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन का आंसर। ओके, तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू न्यू टॉपिक है प्रिपेयरिंग बिल्स। ओके, ये आपके पेज नंबर 125 पर है। ओके, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब टेक्स्ट बुक खोलकर यह पेज नंबर निकाल कर बैठना। ओके, आप जब भी कोई चीज़ खरीदते हो, ओके, शॉपिंग मार्केट में जाकर कहीं शॉपिंग करते हो मॉल में, तो उनका बिल आता है। ओके, तो वो बिल कैसे बनता है वो आज हम यहाँ पर सीखेंगे। ओके, देखो यहाँ पर एक बिल दिया है, सबसे पहले यहाँ पर देखो नेम दिया है संदेश। ओके, जो भी खरीदी करता है, ओके, जिसके नाम पर बिल बनता है उसका नाम यहाँ पर आता है, और जिस भी डेट को, ओके, जिस डेट को बिल बनता है वो डेट यहाँ पर। ओके, फिर उनकी क्वांटिटी देखो, कॉलम आती है क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। ओके, क्वांटिटीज में सारी क्वांटिटीज। ओके, जो भी हम चीज़ खरीदते हो, देखो यहाँ पर टूथपेस्ट लिया है तो कितना लिया है, 1 लिया है, तो उसकी क्वांटिटी यहाँ पर 1। ओके, चॉकलेट बार, उसकी क्वांटिटी कितनी है 5, तो यहाँ पर 5। च्युइंग गम ली है तो 3 ली है, तो यहाँ पर आएगी क्वांटिटी में 3। फिर ये है ईच कॉस्ट। ओके, टूथपेस्ट, ओके, टूथपेस्ट हमने यहाँ पर 1 लिया है। ओके, ये कॉस्ट होगा वो 1 टूथपेस्ट का कॉस्ट होगा। ओके, ये चॉकलेट बार का 1 चॉकलेट बार का ये कॉस्ट होगा 11 रुपीज़। ऐसे ही च्युइंग गम का ईच कॉस्ट, ओके, ईच आइटम का कॉस्ट होगा 2 रुपीज़। यह टोटल कॉस्ट, देखो टोटल कॉस्ट कैसे आया है, देखो यहाँ पर ईच कॉस्ट 21.50 रुपीज़ है टूथपेस्ट का। ओके, उसकी क्वांटिटी कितनी है 1। ओके,
तो ये कॉस्ट टोटल कॉस्ट रहेगा 21.50 ही रहेगा। ओके, चॉकलेट बार में देखो यहाँ पर ईच कॉस्ट कितना है 11 रुपीज़। ओके, उसकी क्वांटिटी कितनी है 5। ओके, तो क्या हो जाएगा, उनका टोटल कॉस्ट हो जाएगा 55 हो जाएगा। ओके, आपको ईच कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्वांटिटी से। ओके, 11 मल्टीप्लाई विथ 5 करोगे आपको, तब आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा चॉकलेट बार का। अब आते हैं च्युइंगम पर। ओके, च्युइंगम का ईच कॉस्ट। ओके, ईच च्युइंगम का कॉस्ट कितना है 2 रुपीज़ है। ओके, हमने कितनी खरीदी है 3 खरीदी है। ओके, तो कितना हो जाएगा टोटल कॉस्ट 3 मल्टीप्लाई विथ 2, तो कितना आएगा 6। ओके, तो ये हो गया आपका सभी का टोटल हो गया। ओके, अब आपको इसका टोटल करना पड़ेगा। ओके, इनका टोटल हो जाता है 82.50 रुपीज़। ओके, जो ये टोटल मिलता है उसे हम कहते हैं ग्रांड टोटल। ओके, टोटल कॉस्ट का टोटल है ग्रांड टोटल। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अब आते हैं एक्सरसाइज 9A पर। ओके, इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हियर इज द मेनू ऑफ अ रेस्टोरेंट, प्रिपेयर द बिल फॉर द कस्टमर हु हैव ईटन एट द रेस्टोरेंट। ओके, यहाँ पर आपको एक रेस्टोरेंट का मेनू दिया है। यहाँ पर जो कस्टमर आते हैं ओके, उनके लिए आपको बिल बनाना है। ओके, मान लो कि ये रेस्टोरेंट आपका है और आपको बिल बनाना है अपने कस्टमरों का। ओके, तो देखो यहाँ पर मेनू में क्या दिया है, आइटम और कॉस्ट। ओके, आइटम कॉस्ट की कॉलम दी है आपको। यहाँ पर सभी आइटम है और उनका कॉस्ट दिया है। ओके, कौन सी आइटम है देखो, सूप, जूस, डोसा, पिज्ज़ा, वेज कटलेट, मिल्क शेक, फिंगर चिप्स, आइसक्रीम, कॉफ़ी और टी। और यहाँ पर इन सभी का कॉस्ट दिया है। ओके, ये देखते हैं। ओके, ए से स्टार्ट करते हैं। देखो एस नंबर। ओके, ये है आपका सीरियल नंबर। ओके, आप ये आपके एग्जाम्पल में ये नहीं था, लेकिन आपको ये ऐड करना होगा। ओके, जब भी आप बिल प्रिपेयर कर रहे हो तब आपको एसआर नंबर लिखना होगा। ओके, 1 2 3 4 ऐसे लाइन में आता होगा सीक्वेंस में। और एक आइटम की कॉलम होगी और उसकी क्वांटिटी, जितनी आइटम है उसकी कितनी क्वांटिटी है उनकी कॉलम होगी एक, और उनका कॉस्ट। ओके, ईच आइटम का कॉस्ट यहाँ पर आएगा एंड टोटल कॉस्ट यहाँ पर आएगा। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, वेज कटलेट। वेज कटलेट की क्वांटिटी कितनी है 2। यहाँ पर कॉस्ट देखो कितना है वेज कटलेट का 10.25, तो यहाँ पर आप लिखोगे 10.25। ओके, ईच वेज कटलेट का कॉस्ट हो जाएगा इतना। फिर आपको टोटल कॉस्ट फाइंड करना होगा, तो कैसे करेंगे, आप जो ईच कॉस्ट है ओके, ईच कॉस्ट का मल्टीप्लिकेशन करोगे उस आइटम की क्वांटिटी से। ओके, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 10.25 मल्टीप्लाई विथ 2। जब ये आप मल्टीप्लिकेशन करो इन दोनों का, आपको आंसर मिलेगा इतना 20.50। ओके, अब देखो यहाँ पर फिंगर चिप्स का कॉस्ट कितना है, फिंगर चिप्स का 8, तो यहाँ पर 8, इसकी क्वांटिटी कितनी है 2। ओके, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई विथ 2, तो हो जाएगा 60 रुपीज़। मिल्क शेक का देखो, मिल्क शेक का रुपीज 7.40 रुपीज़। ओके, इसकी क्वांटिटी कितनी है 3, तो आपको 7.40 को मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, तब आपको आंसर मिलेगा 22.20 रुपीज़। अब है कॉफ़ी। कॉफ़ी का कॉस्ट देखो कितना है, कॉफ़ी का ₹3 है, तो ₹3 उसकी क्वांटिटी कितनी है 4, हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई विथ 4, तो कितना आएगा ₹12 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको जगह नहीं दी है, आपको इसका ग्रांड टोटल करना होगा। ओके, और यहाँ पर लिखना होगा, जब आप इन सभी का एडिशन करोगे ओके, इनका टोटल करोगे, तब आपको आंसर मिलेगा 17.70। ओके, 70.70 रुपीज़ आपको आंसर मिलेगा। ओके, ये ग्रांड टोटल आपको होमवर्क में करना है, और ये मल्टीप्लिकेशन भी सभी का होमवर्क में करना होगा। ओके, आपको ये हो गया आपका ये। हेलो स्टूडेंट्स, अब आते हैं एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन नंबर 1 के बी पर। ओके, हमने ए कर लिया, अब बी पर आते हैं। यहाँ पर देखो एसआर नंबर दिया है 1 2 3 4, फिर आइटम दी है आपको, कौन से आइटम है देखो, सूप दिया है, जूस, पिज़्ज़ा एंड आइसक्रीम। क्वांटिटी कितनी है, सूप की है 4, जूस की है 2, पिज़्ज़ा है 4
और आइसक्रीम है 5, ओके। और आपको कॉस्ट लिखना होगा, देखो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर फाइंड करोगे फिर यहाँ पर लिखोगे, ओके। देखो सूप का कॉस्ट कितना होगा, आपको पहला सूप दिया है तो सूप का कॉस्ट हो जाएगा, देखो सबसे पहले सूप है तो इनका कितना कॉस्ट है ₹30, तो यहाँ पर आ जाएगा ₹30, ओके। फिर जूस है, जूस का कॉस्ट कितना है ₹15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। फिर देखो पिज़्ज़ा का देखो ₹14 है तो यहाँ पर 14। और आइसक्रीम देखो, आइसक्रीम का कितना है 11.25 रुपीज़, तो यहाँ पर हो जाएगा 11.25 रुपीज़। सबसे पहले आपको सभी का कॉस्ट लिखना है, फिर टोटल कॉस्ट फाइंड करना है, ओके। कैसे करेंगे, ये जो कॉस्ट है वो ईच कॉस्ट है, ओके। यहाँ पर जो आइटम है वो ईच आइटम का कॉस्ट है ये, और इनकी क्वांटिटी देखो कितनी है 4, तो आपको टोटल कॉस्ट फाइंड करना होगा। तो क्या करना पड़ेगा, ईच कॉस्ट को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्वांटिटी से, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई विथ 4, ओके। तो आपको टोटल कॉस्ट मिलेगा 120, ओके। ये जो टोटल कॉस्ट मिला आपको ये हो गया सूप का टोटल कॉस्ट, ओके। सिमिलरली जूस का टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए आपको करना पड़ेगा, इनका कॉस्ट कितना है 15 रुपीज़, इनको मल्टीप्लाई करना होगा इनकी क्वांटिटी 2 से, तो आपको मिलेगा ₹30, ओके। सिमिलरली पिज़्ज़ा के लिए ₹14 मल्टीप्लाई विथ 4, ओके। ये मल्टीप्लिकेशन आपको सभी को होमवर्क में करने होंगे, ओके। तो आपको पिज़्ज़ा का मिलेगा आपको ₹56, ओके। अब लास्ट में आइसक्रीम के लिए देखो, आइसक्रीम का कॉस्ट कितना है 11.25, इनकी क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 56.25, ओके। और ये जो टोटल कॉस्ट है इनका आप टोटल करोगे और जो मिलेगा वो हो जाएगा आपका ग्रांड टोटल, ओके। ये आपको ग्रांड टोटल आपको होमवर्क में करना होगा, ओके। ये हो गया आपका बी।